हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सिर्फ ये टॉपिक में क्या है, आपको फ्रॉम द बिगिनिंग आपको ध्यान देना है। अगर आपने इसमें कैसा एक फ्लो है, वो फ्लो अगर आप ब्रेक कर दोगे कहीं तो आपको आगे नहीं समझेगा, है ना। तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, नहीं समझा वापस से रिवाइज करने का, है ना। चलो अभी चालू करते हैं अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहले तो समझ लो बिल का मतलब, जो हम परचेस करते हैं कोई प्रोडक्ट, तो जो हम बिल लेते हैं शॉपकीपर से, वो बिल ये नहीं है, कंफ्यूज मत होना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये निगोशिएबल क्या रहता है ये अपन सब पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा वैसे वैसे मैं आपका थ्योरी भी कवर करा दूंगा, है ना। साथ में अपन इसके कुछ सम भी सॉल्व करेंगे, उसके अंदर मैं करता हूँ। वैसे अगर थ्योरी स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा हार्ड लगता है चैप्टर, हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर चालू करने के पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको थोड़ा इजी जाएगा समझने के लिए। यही एग्जांपल मैं थ्रू आउट द चैप्टर लेने वाला हूं, इसीलिए इसको ध्यान दो। इसके ऊपर में पूरा बेस है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। एक्स और ये है वाई। एक्स शॉपकीपर है, इसने कुछ गुड्स सोल्ड किए, किसको? मिस्टर वाई को सेल किए गुड्स, वो भी कैसे? क्रेडिट में। अब एक्स ने वाई को सेल किए तो वाई ने कुछ ना कुछ कंसेशन देना चाहिए, तो वाई ने कंसेशन नहीं दिया। वो बोलता है कि मैं आफ्टर 2 मंथ्स पे करूंगा। कब करेगा? आफ्टर 2 मंथ्स। जनरली ऐसा देखा गया है कि जब भी आप सेल करते हो क्रेडिट में और जब ड्यू डेट रहती है, ड्यू डेट मीन्स 2 महीने के बाद में इन्होंने बुलाया ना, पैसे कब देंगे? 2 महीने बाद। तो 2 महीने बाद की जो डेट रहेंगे उसको ड्यू डेट बोला जाएगा। तो ड्यू डेट पे जब कोई भी सेलर बायर के यहाँ जाता है कि भाई वो हमारे पैसे रह गए थे और वो सब चीजें करना है, तो ये थोड़ा सा टालम टुलम करता है। कौन से पैसे? अच्छा कितने के थे, है ना। अभी तो कलयुग चल रहा है, कुछ लोग तो बोलते हैं हम आपके हैं कौन, है ना, एकदम डिनाई कर देते हैं कि हमने कुछ लिया ही नहीं था करके आपसे। ऐसा भी होता है, पर ऐसा है फिर क्रेडिट में सेल नहीं करना, बराबर। पर सेल नहीं करेंगे क्रेडिट में तो बिजनेस भी नहीं हो पाता, बहुत चैलेंजेस है। मतलब एक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचो, क्रेडिट सेल करो तो सामने वाला पैसा नहीं देता, कैश सेल करने के लिए जाओ तो कस्टमर नहीं मिलते, बिजनेस करे तो कैसा करे, बराबर। तो इसके लिए क्या है ना, मिस्टर एक्स ने वाई को सेल किया और साथ में वाई को बोला कि मुझे रिटर्न में, है ना, राइटिंग में हमको यानी एश्योर करके तू 2 महीने के बाद में पैसे देगा। तो वाई ने क्या, एक्स ने क्या किया, खुद ने ही एक लेटर ड्राफ्ट किया, खुद ने ही एक लेटर लिखा और ये क्रेडिट सेल के साथ में ही वो लेटर भेज दिया। वो लेटर भेज दिया किसको? मिस्टर वाई को। और वाई को बोला कि उसमें लिखा था, उसमें क्या लिखा था कि आपने गुड्स लिए हैं, 2 महीने के बाद में आप मुझे इतना इतना सम दोगे, ठीक है। यानी क्या दिया था उसमें? 2 चीजें कौन सी रहेंगी, कौन से डेट पे, यानी कितने दिन बाद में आप मुझे कितने पैसे दोगे, रुपीस, ठीक है, ये लिखा रहेगा। तो मिस्टर वाई जो है उसको, वो लेटर को, ये जो लेटर है इसके ऊपर साइन करके, वापस साइन करके वाई एक्स को वो लौटाएगा। समझ में आ रहा? एक्स ने क्या किया, क्रेडिट सेल किया, साथ में एक लेटर दिया किसको? मिस्टर वाई को। वाई वो लेटर में लिखा था कि भाई ये तारीख को हम इतने इतने पैसे देंगे। वाई ने सिग्नेचर कर लिया, यानी ही वो चीज को एक्सेप्ट कर लिया और अब वो वापस लौटा दिया एक्स को। अब जब वो ड्यू डेट आएंगी 2 महीने बाद, तो एक्स जाएगा वाई के पास में वो पैसे लेने के लिए। तो वो लेटर था वो वापस करेगा वाई को और वाई उसको दे देगा पैसे। ऐसे वक्त वाई ये तो डिनाई नहीं कर सकता, कौन से पैसे, कहां के पैसे, बोल पाएगा नहीं, वहां उसकी सिग्नेचर है ना, या अपन ने सिग्नेचर कराए थे उसकी, बराबर।
समझ में आ रहा ना? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो जब तक कि सिग्नेचर नहीं करता, उसके ऊपर साइन नहीं करता, तब तक के उसका कोई रिलेवेंस नहीं रहता। जैसे ही वो साइन कर लेगा, ठीक है, वैसे ही एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाएगा किस पे, वाई पे, कि ड्यू डेट पे उसको पैसा देना है, वही डेट की बात हुई है, इतनी रुपए की बात हुई है ना। इसलिए वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है सिग्नेचर लेना, किसकी, मिस्टर वाई की। और वो डॉक्यूमेंट्स किसके पास में रहेगा, एक्स के पास में। वो जो डॉक्यूमेंट्स है जो अपन ने साइन करा के लिया है वाई से, उसको बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कहीं ना कहीं एक्स को वो लेटर देकर, वो लेटर देने के बाद में पैसे मिलने वाले हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो बिल है वो एक्स के लिए क्या हो गया, असेट हो गया। अरे है ना। और वही बिल, है ना, वो जो डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर वाई ने सिग्नेचर करके दिया है, वाई को जैसे ही वो बिल देंगे, वाई को जैसे ही वो बिल देंगे तो वाई को पैसे देना पड़ेगा। तो वाई के लिए वो क्या हो गया, लायबिलिटी। यानी बिल एक ही है, एक के लिए एसेट है, दूसरे के लिए लायबिलिटी है। जिसको पैसे देना है उसके लिए वो बिल लायबिलिटी है, और जिसको पैसे लेना है उसके लिए वो एसेट है। आपको याद होगा, आपने फाइनल अकाउंट जब सॉल्व किया होगा तो वहां पे बैलेंस शीट आपने जब बनाई होंगी तो अपन असेट साइड में लिखते थे बिल्स रिसीवेबल और लायबिलिटी साइड लिखते थे बिल्स पेएबल। तो वाई के लिए वो लायबिलिटी है, तो उनके लिए वो जो बिल है वो बिल्स पेएबल है, और वहीं एक्स के लिए वो असेट है, इसलिए वही बिल एक्स के लिए बिल्स रिसीवेबल है। समझ में आया? बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल बड़ा सिंपल सा है। बिल्स रिसीवेबल वो ही बिल एक्स के लिए बिल्स रिसीवेबल है, असेट है, और वही बिल वाई के लिए बिल्स पेएबल है, लायबिलिटी है। इतना समझा? वापस से एक्स वाई, एक्स ने गुड्स सेल किए और गुड्स के साथ में एक बिल भेज दिया था, एक डॉक्यूमेंट भेजा था जिसके ऊपर वाई ने साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। वाई ने वो बिल वापस से एक्स को दिया। वो बिल वाई के लिए बिल्स पेएबल है, एक तरीके से लायबिलिटी है, वहीं वही बिल एक्स के लिए एक बिल रिसीवेबल है, असेट है। अरे समझ में आया? 2 महीने बाद जब ड्यू डेट आएंगी तो एक्स वाई के पास जाएगा, अपने पास का जो बिल रिसीवेबल है वो वाई को देगा और उससे कैश लेकर आ जाएगा, अपने पैसे लेकर आ जाएगा। समझ में आया? बस इतना सिंपल है, ठीक है। इसको वापस से रिवाइज कर लेना, ये एग्जाम्पल को, है ना। अब यही स्टोरी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। एक्स और वाई, वाई ने तो बिल दे दिया था। अब अपने को इन द बुक्स ऑफ एक्स चल रहे हैं हम लोग, एक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। एक्स के पास में वो बिल आया हुआ है जिसको हम बिल रिसीवेबल बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट है ना, बिल्स रिसीवेबल है। आज कहीं ना कहीं 2 महीने के बाद में उससे पैसे मिलने वाला है, वो डॉक्यूमेंट देकर पैसे मिलने वाला है। तो आज वो डॉक्यूमेंट कितने पैसे मिलने वाले हैं? फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का सेल किया था, 1 लाख रुपए मिलने वाला है। कितना? 2 महीने के बाद में 1 लाख रुपए मिलना है। तो आज जो आपके पास में वो बिल्स रिसीवेबल है उसका वैल्यू है या नहीं है कि बस फाड़ के फेंक सकते हैं? नहीं ना। 2 महीने बाद में वो देने के बाद आपको 1 लाख रुपए मिलने वाला है, तो डॉक्यूमेंट्स का वैल्यू है। तो वो डॉक्यूमेंट्स मिस्टर एक्स, ये जो ड्यूरिंग द 2 मंथ्स, जो 2 महीने हमारे पास में है, वो डॉक्यूमेंट्स के साथ में चार चीजें हैं वो कर सकता, ठीक है। क्या 4 कौन कौन सी चीजें हैं मैं भी आपको 1 बाय 1 बताता हूं, ठीक है। मिस्टर एक्स अपने पास में वो बिल एज इट इज रखेगा फॉर द 2 मंथ्स। 2 महीने तक के उसको लेगा, तिजोरी में रख देगा। जैसे 2 महीने हो जाएंगे बाहर निकालेगा, वाई के पास जाएगा, वो लेटर देगा और पैसे लेकर आएगा, ठीक है। यानी वो बिल के साथ उसने कुछ किया क्या? नहीं। उसको क्या किया? एज इट इज रखा है, रिटेन करके रखा है, वैसा का वैसे ही अपने पास रखा है, तो उसको बोलेंगे रिटेन। क्या बोलेंगे? रिटेन, ठीक है। इसमें सिर्फ 4 चीजें हैं जो बिल्स रिसीवेबल के साथ में मिस्टर एक्स कर सकता है। वो ड्यूरिंग द 2 मंथ्स, जो 2 महीने उसको क्या क्या कर सकता, ठीक है। तो एक हो गया रिटेन,
दूसरा हो गया कि जैसे 2 महीने के बाद सपोज मिस्टर एक्स का काम ही बहुत बड़ा काम है, वाई जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको क्रेडिट में सेल किया है और उनसे बिल रिसीवेबल लिया है और ड्यू डेट पे पैसे लेना है, वो बिल रिसीवेबल देकर उनसे पैसे लाना है। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, एक एजेंसी को हायर किया और उनको वो सब बिल दे दिए जो भी मिस्टर एक्स के पास में थे, है ना, डेटर से जो लिए हैं, वो एजेंसी को वो दे दिया और उनको बोला कि भाई इसमें जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट पे आपने जाना और मेरे ये जो कस्टमर है इनको ये बिल रिसीवेबल उनका देकर उनसे पैसे कलेक्ट करके मुझे वापस ला कर देना। ठीक है, आपके जो भी चार्जेस रहेंगे वो अपन देख लेंगे, मैं आपको पे कर दूंगा। यानी क्या कर दिया इन्होंने, एक कहीं ना कहीं ये जो एजेंसी है काय का काम कर रही, कलेक्शन का। मिस्टर एक्स से बिल लिया और ड्यू डेट पे मिस्टर वाई के पास जा रहे, बिल दे रहे, पैसे लेकर आ रहे और पैसे ले जाकर मिस्टर एक्स को दे दे रहे और इसके लिए थोड़ी बड़ी फीस चार्ज कर ले रहे हैं, बस सिंपल। समझ में आया? तो पहले कंडीशन में क्या देखा था, बिल रिसीवेबल जो है वो मिस्टर एक्स अपने पास ही रख रहा था, उसको बोलेंगे रिटेन। सेकंड जो सिचुएशन है, कोई एजेंसी को दे रहा था फॉर द कलेक्शन, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सेकंड वाले को बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या बोलेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। समझ में आया? ये हो गया फर्स्ट, ये देखा हमने सेकंड। ठीक है, ये दोनों भी केस में आप देखो कि मिस्टर मिलने वाले हैं आफ्टर 2 मंथ्स। पहले तो वो रिटेन के केस में क्या कर रहा था, वो अपने पास बिल रख रहा था, 2 महीने होंगे तो खुद जा रहा था लाने के लिए, बराबर, या खुद के कोई आदमी को भेज रहा था। सेकंड केस में बिल सेंड फॉर कलेक्शन में एक एजेंसी को हायर किया, उनको बोला ये बिल रखो, 2 महीने के बाद में जाना, उनसे पैसे लेकर मुझे ला कर देना। ठीक है, तो मिस्टर एक्स के पास में पैसे कब आ रहे हैं, 2 महीने बाद। समझ में आ रहा? तीसरा सिचुएशन देखो क्या है, थर्ड। सपोज मिस्टर एक्स को बीच में ही पैसों की जरूरत गिर गई, 2 महीने बाकी है, बिल्स रिसीवेबल है, 2 महीने के बाद में 1 लाख रुपया मिलने वाला है मिस्टर एक्स को, पर अभी वो 2 महीने लैप्स होने के लिए 1.5 महीना बाकी है, 1.5 मंथ से 15 डेज ही हुआ ये ट्रांजेक्शन हुए और पैसे का जरूरत है मिस्टर एक्स को। तो क्या करेंगे, अगर मिस्टर एक्स 15 दिन के बाद ही वाई के पास चले गया तो वाई क्या पैसे देगा क्या? नहीं। क्यों? वाई ने तो पहले ही बोला था ना, मैं आपसे क्रेडिट में गुड्स ले रहा हूं, पैसे मैं आपको 2 महीने बाद ही दूंगा। समझ में आया? तो 2 महीने बाद ही जा पाएंगे, बीच में चले जाएंगे तो वाई देगा क्या पैसे? नहीं। हमारा बात क्या हुआ था, 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब पर मिस्टर एक्स को तो पैसे की बहुत जरूरत है, तो एक्स क्या करेगा, तो एक्स एक सिंपल सा वर्क है, एक्स अपने बैंक के पास जाएगा। किसके पास? बैंक के पास, और बैंक को बोलेगा देखो मेरे पास में एक बिल रिसीवेबल है, मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट किया, 2 महीने बाद आफ्टर 2 मंथ्स मुझे 1 लाख रुपीज वो देने वाला है, पर मुझे आज पैसों की जरूरत है, अभी भी 1.5 मंथ बाकी है मुझे, पर आज पैसों की जरूरत है। तो बैंक बोलता है एक काम करो, वो बिल मुझे दे दो, ठीक है, ड्यू डेट पे जाके हम वाई से पैसा ले लेंगे। समझ में आया? और अभी आपको कितने पैसे की जरूरत है, एक्स को सपोज 95,000 पैसे चाहिए, 95,000, तो बैंक से वो 95,000 पैसे ले लेगा। कौन? मिस्टर एक्स। और कंसिडरेशन में क्या देगा, इनके पास का बिल्स रिसीवेबल, किसको? बैंक को। बैंक ड्यू डेट पे वाई के आ जाएंगी, वो बिल देंगी और पैसे कितने कलेक्ट करेंगी? 1 लाख रुपीज। समझ में आ रहा? कितना? 1 लाख रुपीज। अब बैंक ने दिए थे 95,000, बैंक को मिले 1 लाख, यानी कहीं ना कहीं 5,000 बैंक को एक्स्ट्रा मिल गए, वही 5,000 बैंक के लिए इनकम रहेंगी। फ्री में तो काम नहीं करेंगे ना बैंक। सिचुएशन समझी? वापस एक बार बताता हूं, एक्स है, वाई एक्स के पास में बिल रिसीवेबल था, एक्स ने बैंक को दिया, किसको? बैंक को वो बिल दिया जिसके ऊपर 1 लाख रुपीज लिखा था, जो कि 1.5 मंथ के बाद में वाई से आपको लेना था, पर एक्स को आज ही पैसे की जरूरत है।
तो बिल रिसीवेबल एक्स ने बैंक के पास में दिया, बिल दे दिया बैंक के पास, कितने का? 1 लाख रुपीस का। और बैंक ने एक्स को तब के तब पैसे दे दिए, कितने? 95,000। 1 लाख का बिल लेके 1 लाख तो देंगे नहीं, 1.5 महीने बाद में बैंक को पैसा मिलेगा तो फ्री में थोड़ी काम करेंगे ना, अरे कुछ बेनिफिट होगा तो ही बैंक काम करेंगे, बराबर। तो बैंक ने 1 लाख का बिल ले लिया, 95,000 एक्स को दे दिए, यानी हिसाब यहां पे क्लियर हो गया। फिर बैंक जाएगा ड्यू डेट पे, कब? ड्यू डेट पे, और वाई से 1 लाख रुपीस ले लेगा और खुद रखेगा। देखो हुआ क्या है, 1 लाख रुपीस का बिल लिया, 95,000 रुपीज इन्होंने यहां पे पे कर दिए, 5,000 जो बच गया ना वो ही बैंक का बेनिफिट है। और बेनिफिट कैसे? 1.5 महीने पहले पेमेंट कर दिया ना मिस्टर एक्स को, तो देखो कितना विन विन पोजीशन है। एक्स को जब पैसे चाहिए थे पैसे मिल गए, वाई नहीं है, वाई को क्रेडिट में परचेस करना था, वो क्रेडिट में परचेस हो गया, ठीक है। बैंक के पास एक्स को काम था पैसों का, तो बैंक ने पैसे दे दिए 1.5 महीने पहले, और बैंक को 1.5 महीने पहले पैसे दे दिए, और जो इसने वर्क किया उसके अंदर बैंक ने भी 5,000 अर्न कर लिया। समझ में आ रहा? सब विन विन पोजीशन पे रहता, सबका काम होता, समझ में आया? तो ये जो प्रोसेस रहता कि आपके पास का जो बिल है, बिल रिसीवेबल है ना, वो हम बैंक को दे रहे हैं और बैंक से पैसे लेकर आ रहे हैं, उसको बोला जाता बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। समझ में आ रहा? हम क्या कर रहे हैं, बिल ले रहे हैं, बैंक के पास में जा रहे हैं, 1 लाख का बिल 95,000 मिले, वो 5,000 एक्स को कम मिले, तो वो 5,000 चार्जेस को नाम क्या देंगे? बैंक चार्जेस नहीं, उसको बोला जाएगा, वो एक तरीके से बैंक चार्जेस ही, पर उसको बोला जाएगा डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस। समझ में आ रहा? इतना सिंपल है। तो अपन ने अभी तक के 3 चीजें देखी, कौन सी? पहले रिटेन बिल था, बिल 2 महीने एक्स ने अपने पास ही रखा, ड्यू डेट पे वाई के पास में गया, बिल दे दिया, पैसे लेकर आ गया। दूसरा, एक एजेंसी हायर की, उसको बिल दे दिया, बोले 2 महीने के बाद में जाके तूने पैसे लेकर आ जाना, मुझे लाकर दे देना, तेरा जो भी चार्जेस रहेगा मैं दे दूंगा। तीसरा सिचुएशन ऐसा था कि बैंक खुद को, मिस्टर एक्स को खुद को पैसों की जरूरत थी। समझ में आया? अब पैसे की जरूरत थी, पैसे तो 2 महीने बाद मिलने वाले थे, पर पैसे चाहिए थे अभी, तो वो क्या किया, बैंक को दे दिया, बोले 1 लाख की चीज है, आप 95,000 में रखो और मुझे 95,000 अभी दे दो, ड्यू डेट पे जाना, मिस्टर वाई से आपने 1 लाख रुपीज ले लेना, 5,000 रुपए आपने रख लेना डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलकर। तो बैंक भी बोली चलो ठीक है, 5,000 मिल रहा है। समझ में आ रहा? समझे ना? 5,000 ये आपने अभी एग्जाम्पल के लिए लिया है, वो डिपेंड रहेगा कितना परसेंटेज रहेगा, क्या अमाउंट रहेंगी उसके ऊपर, जैसे जैसे प्रॉब्लम आएंगे सॉल्व करेंगे वैसा। हर बार ऐसा नहीं कि 5,000 लिखते चल जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? वो एग्जाम्पल है, ठीक है। अब रहा 4th वाला पॉइंट, ठीक है। 3 कौन कौन से देखे हमने? रिटेन, दूसरा बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तीसरा बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। अभी देखते हैं 4th सिचुएशन, ठीक है। यह है एक्स, यह है वाई, इनसे मिल चुका था, इनके पास में बिल रिसीवेबल था। अब एक्स तो कहीं ना कहीं सेलर है, कुछ गुड्स प्रोक्योर किए होंगे और वाई को दिए, तो एक्स ने भी कहां से लाए होंगे ना, सपोज करो जेड से लाए थे, जेड को पैसे देना है। हो सकता कि ये जेड एक्स का सप्लायर हो, या और भी कोई रह सकता है जिसको एक्स को पैसे देना है, एक्स पे कर्जा है और वो जेड उसको बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए। तो एक्स बोलता है एक काम कर भाई, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरे पास में मिस्टर वाई का एक बिल्स रिसीवेबल है, 2 महीने बाद में वो पैसे देगा, तो तू ये अभी मेरे से ये ले ले, ये बिल ही ले ले, अपना हिसाब क्लियर कर, 2 महीने के बाद में तूने जाना, वो पैसे उससे 1 लाख रुपीज ला के 1 लाख रुपीज तूने ले लेना, अपना हिसाब जो रहेगा वो हम देख, वो 1 लाख रुपए जो मेरे पे है, या जो भी अमाउंट होगा एक्स पे, ये उसमें 1 लाख रुपए जमा कर लेना। समझ में आया? नहीं, वापस एक बार बताता। एक्स था, एक्स को कोई एक थर्ड पार्टी है मिस्टर जेड, उनको देने हैं पैसे, एक्स को जेड को पैसे देने हैं, होंगे काय के भी,
पैसे देने हैं। जेड के पास में अभी क्या है, पैसे है नहीं है वो बात अलग है। इनके पास में एक बिल रिसीवेबल है रखा हुआ, कितने रुपए इसका, 1 लाख रुपीस का, जो कि वाई ने एक्सेप्ट किया है 2 महीने बाद देने वाला है। तो वो जो बिल है, बिल रिसीवेबल, वो एक्स ने जेड को दे दिया। जेड को पैसे देना था, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज ही देना था। तो एक्स ने क्या किया, अपने पास का जो रखे हुआ बिल है ना वो जेड को दे दिया और बोल दिया कि ये बिल रखो और ड्यू डेट पे वाई से ले लेना। समझ में आया? तो इस तरीके से एक्स ने अपने ऊपर की लायबिलिटी कम की, वो बिल रिसीवेबल जो था वो जेड को देकर। समझ में आया? एकदम सिंपल सा है। काय के पैसे लेने थे क्या, वो मैटर नहीं करता। एक्स को कुछ पैसे देने थे, पैसे नहीं थे, तो उसने अपने पास का बिल रिसीवेबल दे दिया, बोले रख लेना, 2 महीने के बाद में वाई से पैसे ले लेना। समझ में आया? ये जो प्रोसेस है अभी एक्स और जेड में, इसको बोला जाता इंडोर्समेंट। क्या बोला जाता? इंडोर्समेंट। तो हमने 4 चीजें देखी, कौन सी? फर्स्ट देखा रिटेन, दूसरा बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तीसरा बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, और फोर्थ इंडोर्समेंट। बस ये 4 चीजें हैं, ये 4 जो चीजें हैं, इसके बस इसके ऊपर प्रॉब्लम आता, बाकी सब सिंपल है। वो सिचुएशन देख के हमको समझ में आ जाता कि कौन सा किया है, डिस्काउंट किया है, दिया ही रहता क्वेश्चन में, बस उसकी आपको वो जर्नल एंट्री पास करनी है और हो गया। इतना सिंपल है। समझ में आया? इसमें कुछ चीजें और है कि वो वाई ड्यू डेट पे वाई के पास में गए तो वाई ने पैसे दिए कि नहीं दिए, दिए तो ऑनर्ड, नहीं दिए तो डिसऑनर्ड। तो आगे देखेंगे, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अभी ये 4 सिचुएशन समझ में आई? गुड। चलो अभी अपन प्रॉब्लम की तरफ में बढ़ते हैं।